की शिष्या शैलेंद्र गुप्ता। शिव जी की चरण में हमार प्रणाम। गौरा माता पार्वती जी के चरण में हमार प्रणाम। नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरण में हमार प्रणाम। माता भवानी की चरण में हमार प्रणाम। इस धरती पर विराजमान सभी देवी देवता के चरण में हमार प्रणाम। गुरु बहिना, माता बहिना, भाई बहिना, बानी लोग वहाँ लोग के चरण में हमार प्रणाम। बहुत ही सुंदर शिव चर्चा कथा रौरा लोगन के बीच में लेके आइल बानी। रौरा लोगन से उम्मीद बा कि शिव चर्चा कथा अच्छा लगी। रौरा लोगन इस शिव चर्चा कथा के अंत तक सुनेम लोगिन। हर हर शंभु, जय भोलेनाथ। कार्तिक गणेश की जय हो। माता भवानी की जय हो। हर हर शंभु, घर घर शंभु, जय भोलेनाथ। एगो गांव में गरीब दुखिया के बेटी रहली। वो शुरू से शिव जी के बहुत भक्ति पूजा पाठ करस। धीरे धीरे वो बड़का भइली, धीरे धीरे सियान हो गईली। तो उनकर मम्मी पापा ये दुनिया से छोड़ के चल गई लो। वो अकेले रह गईली। धीरे धीरे सियान भइला के बाद वो सोचली कि हम शादी ब्याह करेम ना। काहे कि शादी ब्याह कैला के बाद बंधक में हो जाई जाला, शिव गुरु के पूजा पाठ ना कर पावल जाई। यही वजह से वो शादी ब्याह कैली ना। शादी ब्याह कैली ना। सुबह शाम शिव जी के पूजा पाठ करस। पूरा दिन ओम नमः शिवाय के पाठ करस। ऐसे ही धीरे धीरे उनकर ऐसे ही सुबह शाम पूजा करस शिव जी के। शिव जी में इतना लीन हो गईली कि दुनियादारी से कोनो मतलबे ना रहे। एनी टाइम शिव जी के भक्ति भाव। शिव जी बेड़ा पार लगई हन, शिव जी बेड़ा पार लगई हन। गांव नगर के लोग उनकरा के समझौलक कि बेटी तू शादी कर ल, शादी कर लेबू तबे एक दूसरे के जिंदगी पार लागेला। तई केहू के बात मानस ना। कहस कि ना, शादी कर लेला के बाद कौनो काम ना कर पावल जाला, ना पूजा पाठ कर पावल जाई, ना कुछ। अब यही कुछ दिन जिंदगी बीतल। धीरे 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 जवानी से बुढ़ापा आ गई। बुढ़ापा अइला के बाद तबो शिव जी से गुहार लगावस कि हे शिव गुरु, रौरे सहारा बानी। ये दुनिया में हमार केहू सहारा नहीं खे, रौरे सहारा बानी। ऐसे ही कुछ दिन बीतल। धीरे धीरे अब बिल्कुल बुढ़ापा आ गई। तो गांव नगर के लोग भी सोचता कि ये बुढ़िया के तो केहू हईले नहीं खे, ना घर बा, ना नैहर बाटे, ना ससुरार बाटे, केहू सहारा नहीं खे। तो काहे ना ई बुढ़िया के गांव से निकाल देहल जाओ। काहे कि बुढ़िया मरी तो दाह संस्कार भी करे के पड़ी, क्रियाक्रम भी करे के पड़ी। करी के केहू तो ये बुढ़िया के सहारा नहीं खे। तो लोग, गांव नगर के लोग मिल के कहलक कि हे बुढ़िया, तू ये गांव से निकल जो। निकल जो यहाँ से। तोर तो केहू हईले नहीं खे, तू मर जीवे तो तोर दाह संस्कार के करी। तू गांव से निकल जो, दूसरा गांव में जाके शिव जी के पूजा पाठ करे लगी है। अब बुढ़िया कहे लागल, ई बुढ़िया जौन रहली शिव जी के भक्त, वो कहे लगली कि हे उम्र में हम कहाँ जाई गांव छोड़ के, बताई लो रौरा लोगिन। तो गांव नगर के लोग कहे लागल कि तू कहीं जाके पूजा पाठ शिव जी के कर, कोनो दिक्कत नहीं है, ये गांव छोड़ द। अब ई गांव से बुढ़िया रहली शिव जी के भक्त, ई निकल गईली, चल गईली, जात गईली। बीच में जंगल रहे, रात हो गई। तो भी जंगल में पेड़ के नीचे चादर बिछा के लेट गईली। अब मने मने सोचे लगली
रहनी तुरंत चरण में गिर के कहे लगनी रउरा हो ना हो शिव गुरु हई। शिव गुरु साधु के वेश में आई रहनी, कहली ना ऐसा कोई बात नहीं के देखी हम बचपने से शिव जी के हम पूजा पाठ कैले बानी, भक्ति भाव कैले बानी, ओम नमः शिवाय के जप कैले बानी। हमरा ये दुनिया में केहू नहीं खे, शिव जी के सिवा केहू नहीं खे, शिव जी ही बेड़ा पार लगई हैं। तई साधु के भेष में शिव जी आई रहनी। उ कहे लगनी कि हे जंगल में पड़ल बाड़ू, बाघ चीता सियार नाग वो खा जाई तरह के बताव तू हे जंगल में काहे पड़ल बाड़ू। तो ई कहली कि हाँ देखिए ये दुनिया में केहू नहीं खे रउरा सिवाय, कौनो दिक्कत नहीं खे, सांप गोजर बिच्छू बाघ चीता खा जाई तो कौनो दिक्कत नहीं खे, शिव जी के चरण में हमार जगह मिल जाई। तो शिव जी भी मने मने मुस्कुरा के कहे लगनी कि धन्य हो शिष्या, तारा जैसन शिष्या तो ये दुनिया में हईले नहीं खे। तो शिव जी कहे लगनी कि तू कुछ मांगा हमरा से। तो ई कहली कि हमरा कुछ ना चाहिए, बस रउरा हमार हाथ पाँव सही सलामत रखी कि हम भांग धतूरा तुर के आ शिव जी के चरण में हम चढ़ाई, एक लोटा जल चढ़ाई। तब कहली कि शिव जी कहनी कि ठीक बाटे, जैसन तू चाहतारू वैसने होई। तुरंत वजह से विलुप्त हो गई। नहीं विलुप्त भइला के बाद फिर नाग के भेष में शिव जी आईनी आ कहे लगनी कि बुढ़िया माई तू काहे इतना परेशान बारू, इतना रात के तू ये जंगल में का करत तारू। उ नाग आदमी इंसानी रूप में बात करत रहलन, इंसान के बात हो तो भाषा उषा समझस। तो बुढ़िया माई कहली कि कौनो बात नहीं खे, बाघ चीता सांप गोजर बिच्छू खा जाई तो कौनो दिक्कत नहीं खे, हम शिव जी के चरण में पहुंच जाएम। तो ई नाग देवता तुरंत बुढ़िया माई के सब कुटिया उटिया रहे के कुटिया उटिया बनावे के व्यवस्था करे लगलन। बहुत सुंदर वो जंगल में कुटिया बना देहलन। बुढ़िया माई वही कुटिया में रहे लगली। कुटिया में रहे लगली आ शिव जी के माटी के मूर्ति बना के पूजा पाठ करे लगली सुबह शाम। अब सुबह शाम पूजा पाठ करस आ शिव जी के चर्चा उर्चा करस। तो जब शिव जी के चर्चा करस पूजा पाठ करस तो वही कुटिया के बगल में एगो बहुत बड़का पीपर के पेड़ रहे। वो पीपर के पेड़ पे चिड़िया पंछी कबूतर उबूतर चील सब आके बैठे लोग। और वही कुटिया के बगल में एगो नदी रहे, नदी में मछली उछली केकड़ा उकड़ा सब जानवर रहो। तई जब जब सुबह शाम शिव जी के पूजा पाठ करस चर्चा करस तो ऊपर पीपल के पेड़ पे जितना पंछी वगैरह चिड़िया उड़िया कबूतर उबूतर सुगा वगैरह आके इनकर शिव चर्चा कथा सुने लागो। जब तक ले पूजा कर जब तक ले शांत होके सुने लो शिव चर्चा कथा। आ मछली भी एगो मछली रहली, मछली भी निकल के बाहर कथा सुनस। ऐसे ही 2-4 दिन बीतल तो मछली अपना मछरा से कहे लगली कि देखी ना एगो कुटिया बाटे जंगल में, पहले तो कुटिया रहलक ह ना, एगो जंगल में कुटिया बा, में बुढ़िया माई शिव जी के पूजा पाठ करत तारी आ शिव चर्चा कथा कहत तारी। तो जानवर भी कहल जाला कि आदमी ही
भगवान जी के पूजा ना करेला, भगवान जी के भक्ति भाव ना करेला। जितना जीव जंतु बा वो भगवान जी ही बनौले बानी या भगवान जी के ही सहारे चलता, तो वो अपना भाषा में भगवान जी के भी पूजा करेला। तो मछरा से मछली कहत रे कि एगो बुढ़िया माई के कुटिया जब बनल बाटे, पहले से ना रलक हटे, बनल बाटे, अब सुबह शाम शिव जी के पूजा पाठ होताटे, उहे हम सुने चल जानी। तो मछरा कहत रहन कि ई बताव, ओजा पीपर के पेड़ बाटे, ऊपर चील कबूतर ई सब बाघ उघ आके बैठेला, तारा के ना उड़ सकतारू, या ना पंख बाटे, या ना चल सकतारू, तू तो पानी में तैरे वाला जीव हऊ, तारा के चील उल उठा के लेके भाग जाई तो का कइल जाई, खा जाई। तो ई कहली कि कौनो बात नहीं कि हम शिव जी के शिष्या हैं, शिव जी के पूजा पाठ करीने, शिव जी के कथा सुने ले, कौनो बात नहीं कि खा जाई तो शिव जी के तो चरण में हम चल जाएं। अब मछरा के इतना बात सुना देहली। अब फिर अगले दिन ये मछली नदी के किनारे जाके शिव जी के पूजा पाठ भक्ति भाव कथा सुने लगली। आ सुनला के बाद अभी बुढ़िया माई के एहसास हो गई कि हमार शिव चर्चा कथा जीव जंतु पंछी भी सुनताटे, तो काहे ना हम प्रसाद दे दी। पूजा पाठ कइला के बाद ही प्रसाद देवे चल गई, सब केहू के प्रसाद अलग अलग देवे लगली। आ मछली के भी प्रसाद देहली। तो जितना जीव जंतु बैठा रहे पीपल के पेड़ पे तो उतरल ना। आ मछली भी नदी के किनारे से बाहर निकलली ना, सोचे लगली कि हम बाहर निकले तो चील कौआ हमरा के लेके चल जाई। आ एने पंछी चील कौआ बैठा रहे ऊपर से उतरल ना कि हम प्रसाद लेवे जाए, तो ही मछली के प्रसाद ना मिली। मछली डर से ना पानी से निकलली ना, ऐसे ही केहू प्रसाद ना खइलक। अब एने बुढ़िया माई देखली केहू प्रसाद नहीं के खात, टेंशन में पड़ गई। टेंशन में पड़ला के बाद रोए लगली, रोते रोते अब रोए लगली। ऐसे पार्वती जी शिव जी से कहे लगली, पहाड़ पर रहने लोग पार्वती जी शिव जी से कहे लगनी कि देखी ना राहुल शिष्या फिर कोनो परेशानी में बाड़ी रोवत रही। कहली कि बात तो सही बा, जा तनी देखत तनी। शिव जी नाग के वेश में आईनी आ पूछे लगनी कि बुढ़िया माई काहे तू परेशान बाड़ू, तू काहे परेशान बाड़ू। बुढ़िया माई कहे लगली नाग से कि गांव में रहत रहनी, बचपने से हमारे केहू अपमान करत रहलक हटे गांव नगर में। ऐजा हम जंगल में बानी या शिव जी के पूजा पाठ करत तानी तो केहू प्रसाद नहीं के खात। नाग देवता कहे लगनी कि ठीक बाटे, हम पूछा तनी काहे ना प्रसाद खइला खलो, कोनो तो परेशानी होई तबे ना खइला खलो। बाघ चील पेड़ के नीचे ऊपर बैठे रहे लोग, जाके बाघ से पूछे लगनी शिव जी के प्रसाद तू लोग काहे ना खइला हो लोग। चील कौआ बोला था लोग कि हम ऐसे ना खइया कि नीचे उतरती तब वही नदी के किनारे मछली आवेली कथा सुने, तू प्रसाद ना खइती। अब कहे लोग कि ठीक बाटे, प्रसाद अगले बार से तू खइया लो। फिर मछली के लगे बोलो, मछली के लगे नाग देवता जाता रहन, पूछता रहन कि का बात बा मछली, प्रसाद तू काहे ना खइलू। मछली कहत रही कि हम ऐसे पानी से बाहर ना निकलनी है कि हम प्रसाद खाए जाए तो चील कौआ खा जाई लो। नाग देवता कहे लगनी ई बताव, तू डरत नहीं को, हम तो तरह खा जाए, तू काहे नहीं हमरा से डरत। मछली कहे लगी कोनो बात नहीं कि तोरा खा जाए तो कोनो बात नहीं कि हम शिव जी के तो चरण में चल जाए। नाग देवता जौन शिव जी के वेश में आई रहे
नइखे, केहू केहू के ना खाई, तू लोग प्रसाद खइह लो अगले दिन से। अब अगले दिन भी वो पूजा पाठ करे लगली। बुढ़िया माई पूजा पाठ करे लगली तो जितना पंछी वगैरह, सुगा, कौआ, चील रहे लो, उ लोग बैठ के कथा सुने लागल लो। और मछली भी नदी के किनारे आके कथा सुने लगली। कथा सुनते सुनते जब कथा खत्म भइल तो प्रसाद बुढ़िया माई बांटे लगली। प्रसाद अलग अलग देवे लगली तो सब लोग इकट्ठे प्रसाद खाए लागल। अभी इन्हें खुश हो गईली। ऐसे ही बुढ़िया माई खुश होके पूजा पाठ करस, प्रसाद बांटस, प्रसाद मिल बांट के खाव लो। तो ई कहानी से हमने के ई सीख मिलता कि मनुष्य ही भगवान के भक्ति भाव पूजा पाठ ना करेला। मनुष्य के उ भगवाने बनौले बाड़न, आ जीव जंतु के भी भगवान बनैले बाड़न। जैसे मनुष्य के पूजा पाठ करे के हक बाटे, अपना भाषा में पूजा पाठ करेला, वैसे ही जीव जंतु भी बाटे, वो पूजा पाठ करेला भगवान जी के अपना भाषा में। हम कहानी के यही जा अंत करे जातानी। कहानी रउरा लोगन के अच्छा लागल हो कि तो लाइक करेम, शेयर करेम और सब्सक्राइब करेम। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर से जरूर लिखेम लोगिन। जय भोलेनाथ।